जयतुल्य माँ शक्ति। आज से अजय चंद्रन कुमार के मांग है 866। दिन मंगलवार, तारीख 20 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। आज आपका विषय है सौंदर्य लहरी में कादी मंत्र का फल व उसमें काम, योनि, काम कला का वैदिक अर्थ तथा विभिन्न चक्रों का वर्णन। वक्तव्य 8। इससे पूर्व भी 7 वक्तव्य ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूँ। ओम विश्वानिधि सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नव उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए सद्बुद्धि समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम सदैव की भांति आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिन्होंने स्वाध्याय चिंतन इस भागीरथी को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर प्रवाहित किया हुआ है और हम शनैः शनैः कुछ वर्षों में 866 की संख्या को प्राप्त कर गए हैं। वास्तव में यह शुरू में तो यदि कहते तो अकल्पनीय ही था, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति के कारण यह हुआ। इसके बाद जो हमारे नियमित प्रबुद्ध श्रोता और वक्ता हैं, आदरणीय देवऋषि जी, नैब साहब, कालरा साहब, चौधरी साहब और आदरणीय माता जी भी सुनती हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही साथ जो हमारे प्रिय राजेंद्र कुमार जी हैं, वो भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं इसमें नाम। और जैसा कि इन्होंने बताया कि राकेश कुमार जी भी जुड़े थे, इसमें जुड़े होंगे, अभी नाम दिखाई पड़ रहा है औरंगाबाद से। यदि वो हैं वास्तव में मौजूद तो बहुत ही प्राचीन, वो पुराने, बहुत परिचित हैं। अब वो दिखाई पड़ा था कि शायद वो जुड़े थे। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आभार इसलिए भी कि आप नियमित रूप से सभी जितने भी वक्ता लोग हैं उन सबके वक्तव्यों को सुनते हैं, उससे उत्साहवर्धन होता है। कई बार मेरे विषय भी, वागीश जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, आ गए हैं, उनको प्रणाम है। कई बार खासतौर हमारी से मैं पत्नी और अपने बेटा विषय भी के है सर, बारे वो में बोल मानता दीजिएगा। हूँ। हमारी पत्नी और बेटा ही बोल रहे हैं, हमारा नाम ले लीजिएगा ना। अच्छा अच्छा। पत्नी और हाँ, हमारी बेटा। आदरणीय सुषमा जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभिषेक अभिषेक भी। हाँ, अभिषेक भी है, कालरा साहब भी हैं, सभी को। असल में क्या है, जो आप लोग जो सुनते हैं ये महत्वपूर्ण आपके लिए तो जितना होगा होगा, लेकिन वक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही कहने जा रहा था कि कई बार ऐसे विषय होते हैं जो श्रोताओं को बहुत ज्यादा ग्राह्य नहीं लगते। खैर, जैसे मैं अपने विषय में ही कहता हूँ, हमारे नैब साहब भी कभी कभी कहते हैं वो संस्कृत ज्यादा बोल दी या टेक्निकल हो गया, पिछली बार का मामला था, अरविंद जी ने भी कहा सिर से उतर गया। लेकिन फिर भी श्रोता के रूप में लगातार बने रहना, कुछ न कुछ बात कान में पड़ना,
ये बात है कि भाई आप उसमें रुचि लेते हैं, आपके अंदर जागरूकता है, आप जागरूक हैं नई बात को समझने के लिए। हो सकता है संस्कृत में है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा विषय है जो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कान में पड़ता है, कभी कोई बात पड़ी रह जाएगी, या उसकी कोई आपका पौरवा अपर पूर्वापर संबंध कहीं जुड़ेगा तो वो बात सामने आती है। इस मंच पर तो भिन्न भिन्न तरह के विषय आते हैं, जैसे अपनी बताया अभी लॉ से संबंध आया, फिर अंकुर मेहता जी भी बोलते हैं, कालरा साहब भी बोलते हैं, हमारे नैब साहब तो बहुत ही अच्छी एक पूरी सीरीज को चलाए हुए हैं जो लोगों को एकदम टच करती है, जो दिनों दिन दैनंदिनी की जो सोच है उस पर असर करता है। मैंने जो विषय लिया, मेरा अपना स्वभाव में समझता हूं कि जो विषय में लेता हूं शास्त्रीय विषय अगर है तो उसी विषय तक सीमित रहने का प्रयास करता हूं। सौंदर्य लहरी सेकरी साहब भी आ गए, उनको प्रणाम करता हूं मैं। सौंदर्य लहरी का विषय लिया मैंने, तो जो सौंदर्य लहरी स्तोत्र है, पहले तो नाम ही नाम सुना है, एक अपरिचित सा लगता है, तो उसमें प्रवेश करना, उसके उपरांत जो उसका ऊपर का रूप है, ऊपर का रूप तो केवल इतना है कि भगवती का उन्होंने सुंदरता का वर्णन कर दिया, सौंदर्य लहरी है, लेकिन नहीं, मैंने चूंकि वर्षों इसका अध्ययन किया और पढ़ा, और भी कुछ विद्वानों को पढ़ा, पाठ वाठ भी किया, तो मैं बताऊंगा आगे इसको अगर मौका लगता है तो इसका प्रभाव है क्या, अंदर क्या है, जो ऊपर से दिखाई पड़ता है उसका भी शास्त्रीय विवेचन क्या है। आखिर में आदि शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांती ने इसको क्यों लिखा, क्यों भगवती की उपासना की, उससे क्या होता है कि हम क्या है, समष्टि क्या है, सगुण उपासना क्या है, निराकार उपासना क्या है, निर्गुण ब्रह्म क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, समष्ट व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है, विराट ब्रह्मांड क्या है, पिंड क्या है, इस सब की एकता जो है, जिससे मैं पहले कह चुका विश्व रूपत्व सभी भाषाओं में आएगा, इस विश्व रूपत्व का क्या अर्थ है वो इस सौंदर्य लहरी से समझ में आता है। इसी तरह की व्याख्या करने का मैंने प्रयास किया। इसको करते करते कई वक्तव्य इसमें दिए, जिसमें संक्षेप में ये कहा कि इस परम सत्ता का जो चिद और आनंद का रूप है, जिसे हम महसूस करते हैं आनंद के रूप में, वही भगवती का रूप है। प्रकृति जो है वही पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म स्वयं प्रकृति के रूप में, जगत के रूप में ही दिखाई पड़ता है, वो उसका रूप है। उसकी हम किस तरह से उपासना करते हैं, फिर उपासना करने के बाद उसके तरह तरह के वर्णन रसमय हम किस तरह से होना चाहते हैं, वेदों से उपनिषदों से उसका क्या संबंध है, ये सब बताते हुए धीरे धीरे मैं इस बात पे आया, भाई श्री विद्या क्या है, इसको श्री विद्या क्यों कहते हैं। पिछली बार मैं काफी बता चुका इसके ऊपर, श्री विद्या के ऊपर। उसके बाद मैंने ये बताया कि दो तरह के मंत्र हैं इसमें, 64 जो तंत्रों की विद्या है उसकी जगह उन्होंने दो मंत्र दिए, एक हादि विद्या और एक को कहा कादि विद्या। हादि विद्या सन्यासियों के लिए, निवृत्त मार्गियों के लिए कहा गया, और कादि विद्या हम जैसे संसारी लोगों के लिए कहा गया, जो संसार में रहते हुए सभी प्रकार के आनंद का उठाना चाहते हैं, भौतिक भी, आध्यात्मिक भी, भोग भी चाहते हैं और मोक्ष भी चाहते हैं। तो आपकी जैसी दृष्टि है उसी तरह से आप उसको प्राप्त करते हैं। अब इसमें कुछ टेक्निकल बात थोड़ी सी बताऊंगा, उसके उपरांत मैं आज ये प्रयास करूंगा कि मैंने ये अनुभव किया कि पिछली बार जो टेक्निकल था तो फल भी होना चाहिए कि भाई होता क्या है, कैसे ग्रंथों में क्या लिखा है, इसका फल क्या है, वो भी बात आती है साथ। तो पिछली बार मैंने बताया था, इस बार मैंने टिप्पणी में लिखा भी था कि जो हादि विद्या का मंत्र है वो है ह स क ल ह्रीम, ह स क ह ल ह्रीम और सकल ह्रीम, ये पंचदशी विद्या है, 15 इसमें अक्षर है। ये है निवृत्ति मार्ग। आदि विद्या परमेश्वर वाचक है, कादि विद्या परमेश्वरी वाचक है। आदि विद्या इसलिए कि वो ह से शुरू होता है मंत्र उसका,
कादी विद्या इसलिए कि वो क से शुरू होता है मंत्र उसका। आदि विद्या में परमेश्वर ह जो है वो महत्वपूर्ण है, शुरुआत में है, और कादी विद्या में काम जो है वो महत्वपूर्ण है, उसकी शुरुआत है। एक बात और कादी विद्या में आने पे कि मैं जब इसको जितना पढ़ता रहा, ये नहीं मैं कहता कि मैं इसमें कोई पारंगत हूँ, पारंगत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको मैंने कोई दीक्षा तो ली नहीं है, ना मुझे इसको बहुत तरीके से आता है। हाँ, सौंदर्य लहरी स्तोत्र में मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि है, उसको मैं पाठ करता हूँ, निष्काम भाव से पाठ करता रहा, भगवती ने सब कुछ दिया। तो कादी विद्या में काम, योनि, काम कला, तीन शब्द शुरू में आते हैं। कादी विद्या का जो मंत्र है वो है क ए ई ल रीम। बाकी जो हादी विद्या का दोनों भाग हैं वही हैं ह स क हल रीम सकल रीम। शुरू में सुनेंगे तो टेक्निकल सा लगेगा कि ये क्या मंत्र है। इन दो मंत्रों पर ही रिसर्च करके यह निकाला गया कि इनके जाप से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जो चाहते हैं वो प्राप्त करता है। प्राप्त की बात तो दूसरी है। मैं इस बात में रुचि लिया मैंने कि भाई आखिर इन शब्दों को रखा क्यों। आप खुद इसको अनुभव करते होंगे जब मैं कहता हूं काम, योनि और काम कला, तो एक ऐसे शब्द लगते हैं जिनसे हम प्रायः दूर भागते हैं, पब्लिकली उसको सामाजिक रूप से नहीं प्रयोग करते, या यूं कहें कि आध्यात्मिक जब रुचि लेते हैं तो भी हम कहते हैं काम से दूर रहो, योनि से दूर रहो, काम कला से दूर रहो। ऐसा एक नैरेटिव बना हुआ है, अपनी जगह ठीक हो सकता है, इसलिए हम उस तत्व की उस दृष्टि से नहीं देखते सामान्य लोग, जो कि शास्त्र या वैदिक शास्त्र कहते हैं, या आगम वाले लोग उपासना की दृष्टि से कहते हैं। अब बात आती है, थोड़ी सी बात मैं हादी विद्या के ऊपर बोल दूं, जिससे आपको ये लगे कि भाई ये क्या चीज है। आदि विद्या में दो अक्षर शुरू के महत्वपूर्ण है, ह और स। थोड़ा तकनीक लगेगा लेकिन इसको बात में समझ में आएगी आपको। ह को कहा शिव और स को कहा शक्ति। क्यों कहा? योग शिखोपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें है क्या, ये जीव जो है वो क्या है, यही प्राण है जो हम सांस लेते हैं। तो वो एक जगह श्लोक आता है कि हंकारेण बहिर्याति, ह की आवाज करने से प्राण बाहर निकलता है, बाहर को जाता है। और सकारेण विषेद पुरः, ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि स से वो अंदर को जाता है। और दूसरी पंक्ति ये लिखी कि हंस हंसेति अमु मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। ये जीव जो शरीर में बैठा है, जब तक ही तो जीवित कहते हैं, जब तक कि प्राण चल रहा, तो हंकार से बाहर आना, स से अंदर आना, इसी का जाप करता है ये जीव, ह स। और हम प्राणापान पर भी जो ध्यान लगाते हैं उसी तरह से ध्यान लगाते हैं, इसको कहते हैं हंस। और हंस हंस करते जब ये उलट जाता है तो सोहम की स्थिति हो जाती है, कि सोहम सोहम का ये जाप चलता है। इसको ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया, और जो जाप करने वाले हैं वो भी करते हैं। बहुत से लोग जो प्राण और पान पे ध्यान करते हैं वो इसी का जाप करते हैं। तो ह और स से तो आपको ये समझना चाहिए। यहाँ पर बाकी जो शब्द मैंने बताए कि हादी विद्या में फिर काम है, क्षिति माने जमीन है, ह और स सूर्य और चंद्र के लिए भी प्रयोग होते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं तो सूर्य की शक्ति मानते हैं, अंदर जो आनंद लेते हैं उसे स से कहते हैं। स को शक्ति भी वाचक है, और क जो है काम वाचक। इतना बात कहते हैं पंचदशी विद्या से मैं इस बात पे चलता हूं कि कादी विद्या की बात आई, काम, योनि और कामकल। संक्षेप में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद में और विभिन्न चक्रों के बारे में चलूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये बताना जरूरी है कि क्या है ये। तो आप कहेंगे पहले ये मंत्र दे दिया, तो पहले एक बात एक और जिक्र आया था लोपा मुद्रा का। आदि विद्या को लोपा मुद्रा विद्या भी कहते हैं। ये ऋषि लोगों का नाम कैसे आया ये भी मैं सामने अभी लाऊंगा इसमें,
कि कौन सी परंपरा इसमें बताई गई है इसमें। तो इस पंचदशी विद्या के लिए मंत्रों की उपासना करने के लिए कहा। कादी विद्या का जो श्लोक है उसमें ये कहा कि उपासना की जाती है मंत्रों की, और दशांश मंत्र से उसकी आहुति दी जाती है। कि मतलब जो कहा कि 1.25 लाख मंत्र हैं तो उसके दशांश की उसकी आहुति भी देते हैं। और इस कादी विद्या से जो भी आवयों की भोगों की इच्छा होती है वो पूरी होती है। मंत्र के बारे में क्या मतलब जो एक थ्योरी है, सिद्धांत है जो शास्त्रों में लिखा है, वो क्या है? मंत्र का यह है कि मंत्र के जप से कुंडलिनी का जागरण होता है। जो हमारी अंदर की शक्ति है वो जागृत होती है, और शक्ति के जागरण से आत्मज्ञान का उदय होता है। देखिए, जो भी ध्येय है सनातन धर्म का, वो आत्मज्ञान को प्राप्त करना है किसी भी प्रकार से। संसार की सब चीजें भी प्राप्त हों और आत्मज्ञान भी प्राप्त हो। इसीलिए शक्ति के उपासक ये कहते हैं कि भोग स्वर्गाप वर्गदा। ये भोग भी देती है, स्वर्ग भी देती है, और अपवर्ग माने मुक्ति भी देती है। और जब इसीलिए मंत्र को क्या कहते हैं? देवता का अनुष्ठान कहते हैं। कई मंत्रों के बारे में आपने जब भी जो वक्तव्य सुने होंगे उसमें कहा जाता है कि मननात् मंत्रम। जब हम मनन करते हैं तो उससे मंत्र होता है। या मननात् त्रायते इति मंत्रम, मनन करने से जो हमारी रक्षा करता है उसको मंत्र कहते हैं। मनन करना चाहिए, उसको उपासना करनी चाहिए मानसिक रूप से। इसलिए योग सुखोपनिषद में मंत्र को ये कहा कि ये भगवान का ही अधिष्ठान होता है। आप जिस देवता के बारे में मंत्र पढ़ते हैं उसी का वो अधिष्ठान हो जाता है, उसी से वही रूप, शब्द रूप जो है वो भी शक्ति के रूप में, अपने इष्ट के रूप में परिलक्षित होने लगता है। ये मंत्रों की उपासना है। और मंत्रों के बारे में ये कहा कि जब शक्ति का जागरण होता है तो 4 तरह के योग का विकास होता है। ये महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि हमें भोग की या इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है। ये कहा कि मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इन चारों का विकास होता है मंत्र के बारे में। अब कादी विद्या में क्या है? जो मैंने श्री चक्र, श्री यंत्र के बारे में बताया था, श्री चक्र के बारे में बताया था, तो जब मैं जितना पढ़ा है उसमें ये लिखा कि श्री चक्र का पूजन, बाहर का अनुष्ठान, उनका बनाना, उसका विसर्जन करना और इसका जाप करना, इस मंत्रों का, ये सब इसमें है। ये जब आनंद लेने की बात है तो इसको ऐसा नहीं केवल कादी विद्या में कहा। मैं बार बार उस बात पे जाता हूं, चूंकि मैंने वेद से जब तक नहीं जोड़ता मुझे आनंद नहीं आता। एक मंत्र मिला मुझे, यजुर्वेद। मंत्र का अर्थ तो लंबा चौड़ा है। उसमें ये भी है कि भाई ये बुराइयों को संहार करने वाला होता है, प्रभु से संबंध को जोड़ने वाला होता है। मंत्र जो है शक्तिशाली बनाता है, सुखों की वर्षा करता है। फिर कहा कि इसके द्वारा इस जीवन में आनंद है। यह रमंती, यह रंती, यह रमंताम। तो मैं वो पक्ष लेना चाहता हूं कि निवृत्ति मार्ग का मार्ग अपना है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग जो रमण करने वाला, आनंद वाला मार्ग है, वो अपना है। उसमें कहा कि धैर्य रखें और इस आत्म तत्व में विचरण करें। अब मैं आता हूं काम के ऊपर क्या बात कही गई। ये क जो है, काम का अर्थ क्या है, इसको आप समझें। क बना 2 चीजों से, क से और अम से। मैं थोड़ा सा बोलूंगा काम पे, योनि पे भी बोलूंगा, काम कला पे, उसके बाद फिर मैं फल के ऊपर जाऊंगा जो थोड़ा सा रुचिकर लगे जिससे की बात। काम के बारे में ये कहा गया, मैं क और अम 2 शब्द हैं उससे काम बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि काम का अर्थ केवल सेक्स न समझे, बस। सेक्स भी है और वो भी एक पद्धति है। यदि आप पवित्र दृष्टि से काम का सदुपयोग करते हैं तो वो भी है, क्योंकि गीता में साफ कहा कि मैं धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। ये कोई बुरी चीज नहीं। पहली बात तो ये, जो हम शाक्त उपासक हैं, जो कादी विद्या के उपासक हैं, वो इसको बुरा नहीं मानते। पहली बात, इसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि काम जो है वो भगवान का ही रूप है। कैसे, मैं ये बताता हूं। मैंने वेद जब अध्ययन किए तो उसमें जो कुछ मंत्र देखे वो मैं आपके सामने रखता हूं।
मैंने कहा काम शब्द पे ध्यान दे ले, क और अम से बना। अम शब्द के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, अथर्ववेद में मुझे एक मंत्र मिला, उसमें लिखा अमो अमो हम अस्मि त्वाम, मैं तुम सब में अम हूं। देखिए, संस्कृत आई जरूर, लेकिन मैं अपनी बात को बताना चाहता हूं। अम का मतलब होता है प्राण शक्ति। आपनोति प्रेम भावेन प्राण भावेन प्राप्नोति सात अंबा। जो माँ है वो प्राण देती है, जब आपसे प्यार करते हैं उस प्राण शक्ति को, तो वो अंबा कहलाती है। और क जो है वो है सुख स्वरूप। ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें जो आत्मा, जो देवता जो है वो आत्मा है, आत्मा के बारे में कहा गया, काम के बारे में। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि इस मंत्र की जो ऋषि है वो महिला है। सावित्री सूर्या इसकी ऋचा की बनाने वाली महिला है। तो काम जो है वो प्राण शक्ति है। एक बात और मैंने देखी इसमें, मैं तो इसमें काफी कुछ कह सकता हूं कि यजुर्वेद में कहा कि किसने दिया, किसने लिया, काम ने लिया, काम को दिया, या काम तदग्रे संवर्तदादि। काम तो इसका मूल है हमारी सृष्टि का। एक बात आई, देवऋषि इस बात को पकड़ेंगे कि हम आर्य समाज में, मैं पढ़ा, आर्य समाज में हम संध्या के मंत्र करते हैं। जो शुरू के जो मंत्र करते हैं, ओम विश्वानी देव से लेके अग्ने नय सुपथा तक 8 मंत्र हैं। ईश्वर स्तुति। और उसमें आपने ये सुना, पढ़ा होगा, या हम बोलते भी हैं कि कस्मई देवाय अभिषा विधेम, या प्राणतो निमिषतो महित्वे किंद्राजा जगतो बभूव, या ईशे कस्मै देवाय अभिषा, या ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय अभिषा विधेम। करीब कम से कम 6 मंत्र ऐसे हैं जिसमें कस्मै देवाय अभिषा विधेम आता है। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि हम, बहुत से लोग क को कौन कह दें, तो हम किस देवता को अभिषा देते हैं, लेकिन नहीं, स्वामी दयानंद कहते हैं क माने होता है सुख स्वरूप। हम सुख स्वरूप परमात्मा के लिए अपनी हवि प्रदान करते हैं। यहां जो काम की बात आ रही है, तो मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा कि कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से, बिना जाने, हम भी उन मंत्रों के द्वारा उस क की उपासना करते हैं। कैसे? एक तकनीकी बात समझे जो मैंने अपने दृष्टि से देखी। ये कस्मै देवाय हविषा विधेमा के मंत्र यजुर्वेद में भी आते हैं और ऋग्वेद में भी। आप ध्यान से सुने इस बात को कि वैदिक रूप से बिना सिद्ध किए हुए कोई बात कहना नहीं चाहता। जहां यजुर्वेद में मंत्र आते हैं देव ऋषि जी, वहां पर इसके जो देवता हैं मंत्रों के, वो परमेश्वर है, परमात्मा है, प्रजापति है। ये 3 तरह के देवता लिखे हैं। और ऋषि वो हिरण्यगर, वो प्रजापति ऋषि है। मतलब एक स्वरूप और उसका देवता। देवता माने सब्जेक्ट। जब हम वेदों के मंत्र कहते हैं तो देवता कहते हैं, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट क्या हुआ? परमात्मा। परमात्मा का रूप है, परमात्मा के बारे में सारे मंत्र कहे गए हैं, हम हमेशा उस परमात्मा के लिए देते हैं। लेकिन मुझे ये सुखद आश्चर्य हुआ कि जब मैंने ऋग्वेद में ये मंत्र देखे, तो वहां पर जितने भी एक 10/121 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, उसमें इन सब मंत्रों का देवता कह है। कह, सुख स्वरूप। तो हम यदि काम की उपासना करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। और उन मंत्रों में हम बचपन से करते आए हैं कि कस्मै देवाय हविषा विधे। ये जो काम की उपासना करने वाला साधक है, उसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा गया कि जो आनंदमय रूप है आत्मा का, उसके आगे चल के उसको प्राप्त करके, उस आनंदमय आत्मा को प्राप्त करके इच्छा अनुसार भोग वाला, वहां पर 2 शब्दों का प्रयोग किया कि कामान्नी, काम रूपी अनुसंचरण, जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है, और जो वो भोग करना चाहता है वो भोग करता है, और सब लोगों में विचरता हुआ भगवान के उद्गारों का गायन करता है। तो यह काम, मैं इसमें बहुत काफी बोल सकता हूं, लेकिन इतना संक्षेप में आप समझ लीजिए,
ये काम जो है वो सुख स्वरूप परमात्मा का रूप है, हम जब भी कोई इच्छा करते हैं। लेकिन अब आता है योनि। योनि का मतलब है होता आधार, काम बिना योनि के नहीं रहता। वेद में मंत्र है, उसका अर्थ यही है कि वो बिना काम के नहीं रह सकता। जब कोई आधार होता है, योनि होती है, उसकी कोई आधार होता है, तभी उसको जो कोई इच्छा होती है, जब तक हमारे पास कोई आधार नहीं होगा तब तक हम नहीं रह सकते। उस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि ये जो काम है, योनि में अनुग्रह होने की प्रार्थना है, काम को प्राप्त करना। तो हमें कोई आधार चाहिए। आधार, ये ब्रह्मांड जो है वो भगवान की योनि है। गीता में कहा गया है कि ब्रह्म योनि है, उसमें मैं अपना गर्भ स्थापित करता हूँ। और जब ये पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष के लिए, भूलोक और स्वरलोक के लिए, ये जो भूलोक जो है वो उसके लिए आधार है। हम प्राणियों के लिए, जो पृथ्वी जो है वो पृथ्वियों के लिए प्राणी का योनि है। और जो हम लोग जहाँ पैदा होते हैं वो उस योनि से, जो प्रजनन वाला अंग जिसे कहते हैं, उससे हम पैदा होते हैं। मैं एक बात यहाँ पर ही कहना चाहता हूँ, शायद पहले किसी वक्तव्य में कह चुका हूँ कि सामान्य रूप से जो, जिस पर हम बात नहीं करना चाहते, शाक्त उसको पवित्र समझ के इसकादी विद्या में लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वेद कहता है। संसार में हम सामान्य लोगों की दृष्टि से काम, योनि और काम कला, तीनों चीजें के शब्द एक संकुचित विचार के होने से खराब माने। लेकिन जब इसका सदुपयोग करता है, उपासना की दृष्टि से आता है, सही अर्थ समझता है, तब इसको विस्तार में अर्थ लेता है। आप तो सब जानते हैं कि कामाख्या देवी पे तो योनि का ही उपासना होती। क्यों होती? मैं आपको ये बताता हूं कि बृहदारण्यक उपनिषद है, नाम सुना होगा। उसमें पुत्र मंथ कर्म है, संतानोत्पत्ति विज्ञान, उसका प्रकरण आता है। कभी कोई पढ़ के देखना आप। उसमें उसमें ये लिखा है कि जब संतान की इच्छा से पुरुष स्त्री के पास जाए तो संपूर्ण शरीर का 3 बार मार्जन करके, यही लिखा है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, और पता है होता भी नहीं और करता भी नहीं है कोई भी इसको। लेकिन ग्रंथ में क्या लिखा? ग्रंथ में लिखा है कि शरीर का 3 बार मार्जन करके निम्न मंत्रों का पाठ करें। मतलब इसीलिए स्त्री को देवी का रूप दिया गया, क्योंकि वो सृष्टि की जननी है। और हमने आज समाज में धीरे धीरे चलते चलते अपने ज्ञान के न होने के कारण उसको एक निकृष्ट या भोग की वस्तु बना लिया। अब यही हमारी कमी है। शाक्त जो है वो युवती को, क्योंकि वो ब्रह्म को शक्ति के रूप में उपासना करता है, इसलिए नारी को बिल्कुल देवी के रूप में ही मानता है। और वहां पर 2 मंत्र लिखे उन्होंने। वो मंत्र में बोलूंगा, कठिन से लगेंगे आपको। उसका अर्थ यह है कि सर्वव्यापी विष्णु योनि को शक्तिशाली बनाए। योनि माने आधार, जिसमें संतान पैदा करने जा रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं पूरे संसार की योनि में अपने इसका विचरण करता हूं, उसी तरह से पुरुष भी अपनी आगे संतान का स्थापित करता है। सर्वनिर्माता सूर्य रूपों का निर्माण करें, दर्शनीय बनाए। प्रजापति मुझ में स्थित होकर शक्ति का सिंचन करें। और धारणात्मक शक्ति वाला जो धाता है वो तुम्हारे गर्भ को धारण करे। इसीलिए कहा अधिष्ठात्री सरस्वती देवी भी गर्भ को धारण करें और अश्विनी कुमार भी गर्भ को धारण करें। अर्थात वहां पर सभी देवताओं का स्मरण करने की बात कही। ये भी मैं बताता चलूं कि स्वामी दयानंद ने जब संस्कार विधि लिखी, वहां पर भी इन दोनों मंत्रों को कहा। और ये कहा कि संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी संसर्ग करें, उससे पहले हवन करें, और हवन में इन मंत्रों की बात कही गई। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि शाक्त जो है वो हर तरह की योनि की उपासना करता है, सम्मान करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है, समष्टिगत है या व्यष्टिगत है। और पंचदशी मंत्र में भी यही क ये ईल हिरीम कहा गया। और काम कला की जहां तक बात आई, वो ये है, उसमें लिखा है काम कला में, वेद में एक मंत्र आता है, उसमें लिखा ई शब्द का प्रयोग। मैंने पहले बताया था कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें ई और ईन दोनों की बातें लिखी हैं। ई के लिए हिंदी में अर्थ बता देता हूं
उसमें लिखा भाग्यशाली लोग ई को शुद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, नियत कर्मों में एकाग्रचित 10 इंद्रियों से कमनीय आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं। एक जगह ये लिखा कि संयमित और परस्पर संगत इंद्रियां बुद्धियां रित के प्रकट होने में स्थान में ई को प्राप्त करती हैं, परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करती हैं। तो मैं संक्षेप में ये बात कह के अब दूसरे विषय पर मैं जाता हूं कि भाई इसका लाभ क्या है, जो फल जो है वो क्या है। फल के लिए ये है कि इसमें 3 तरह के आगम विद, एक शब्द आया कि आगम विद 3 तरह की बातें, 3 तरह से उपासना करते हैं। एक तो उनको पांडित्य चाहिए, उसे वेद कहता है ब्रह्मश्री, मंत्र है उसको, मंत्र में मैं नहीं जाता, आपको बताता हूं। श्री विद्या में 3 तरह के आगम विद 3 तरह से फल को प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो ब्रह्मश्री, उसे बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरे कुछ आगम विद इसमें धन धान्य समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कहते हैं छत्र, मतलब बल प्राप्त करना चाहते हैं, छत्र श्री बल। और कुछ लोग जो हैं वो भोग के लिए सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, देवता के रूप में होना चाहते हैं, अणिमा, वशीकरण इत्यादि इत्यादि। तो 3 तरह के फल हो गए, 3 तरह की श्री हो गई। एक ब्रह्मश्री है, एक छत्र श्री है बल के लिए, एक देवश्री है देवताओं के गुण प्राप्त करने के लिए। मैंने इसको कहीं पढ़ा था तो बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने लिखा कि ज्ञान, बल और देवत्व या विनय के लिए, अपनी शक्ति के लिए उन्होंने कहा कि 3 तरह की चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, हेड, हैंड और हार्ट। अपने मस्तिष्क का बढ़ाने के लिए, हाथों के बल बढ़ाने के लिए, और हार्ट जो है अपने हृदय में जो भाव है उसको बढ़ाने के लिए इसका लाभ उठाना चाहते हैं लोग। मैं एक जगह पढ़ रहा था तो वहां पर ये लिखा है कि जो इस विद्या को करते हैं, जो विद्या में आगे बढ़ते हैं, कादी विद्या में, उसमें समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति की बात कही। दूसरा वहां लिखा कि आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, धन, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है इस विद्या से, संतान सुख और दीर्घायु भी मिलती है, संपूर्ण शक्ति, बल और विजय भी प्राप्त होती है, आकर्षण शक्ति, वशीकरण शक्ति इत्यादि भी प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय भी प्राप्त होती है, रोगों से मुक्ति व सुरक्षा भी मिलती है, बुरे जादू का भय भी नाश होता है, दुष्स्वप्न भी नाश होते हैं, और अंत में परम शक्ति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये कहा इसमें, दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तब ये कहा इस विद्या के लिए कि मोक्षार्थ भी मुनि भी अस्त समस्त दोष ही, जो मोक्ष चाहते हैं उनके सारे दोषों को भगवती समाप्त करती है, परमा ही देवी। और जो शब्दों के आधार पर पढ़ते हैं ऋग यजु साम को, शब्दात्मिका भी है ही। अव्याकृता ही परमा प्रकृत स्तोमाद्या, आद्या शक्ति भी है आप। और सारे संसार में, घरों में हमारे अच्छे जो लोग हैं उनके यहाँ श्री के रूप में भी निवास करती है। तो इस तरह का इसमें इसे प्राप्त करने की बात कही गई। इसके साथ ही जो अलग अलग श्लोक हैं सौंदर्य लहरी के, मैं इसके बाद विभिन्न चक्रों पे आऊंगा और अगले वक्तव्यों पे हो सकता है 1-2 वक्तव्य में समाप्त करूं, उसमें जो अंगों का वर्णन है वो संक्षेप में हिंदी में करके बताऊंगा, वो शायद रुचिकर लगे लोगों को। तो किन किन श्लोकों में, विभिन्न जो श्लोक है उसमें क्या क्या चीज प्राप्त होती है, ये फल भी आप सुन लें। इसमें ये सौंदर्य लहरी के श्लोकों का फल है। और कादी विद्या तो अपने में महत्वपूर्ण है, इसको पंचदशी विद्या बोलते हैं 15 अक्षर होने से, और जब 16वां अक्षर आप गुरु से प्राप्त करते हैं तो उसे षोडशी विद्या भी बोलते हैं। तो आपको अनंत शक्ति मिलती है, भुक्ति मुक्ति को देने वाली है, रोग का मैंने बता ही दिया, संतान की प्राप्ति, शत्रु पर विजय, षट चक्र भेदन में भी ये सहायता मिलती है, नारी के प्रति, नारियों का आपके प्रति आकर्षण हो जाता है,
वाक सिद्धि के बारे में भी लिखा। तरह तरह की वाणी की इसमें सिद्धि होती है, सात्विक वाणी भी सिद्धि होती है, राजसिक भी है, भावयुक्त कला विज्ञान, ये सब आपको प्राप्त होता है। अट्रैक्शन करने की पावर आती है आपको, आप जो इच्छा करते हैं वो आपकी प्राप्त होती है, आपत्ति का निवारण होता है, आत्मज्ञान भी मिलता है इसमें, ब्रह्म का आत्म ऐक्य बोध भी होता है, विज्ञान व्यापार में सफलता मिलती है। जब आप विभिन्न चक्रों का भेदन करते हैं तो उनकी जो शक्तियां हैं वो आपको मिलती हैं। तो इसी तरह से विभिन्न शक्तियों को प्राप्त होने की बात वहां पर कही। यहां तक तो बात यह आई कि आपको विभिन्न शक्तियां कादी विद्या से या श्री विद्या से, सौंदर्य लहरी कहती है कि प्राप्त हो। मैं आदरणीय अरविंद शर्मा जी से बात कर रहा था कि क्या मैं कोई अपने अनुभव अगर रखूं जो मैं सोचता हूं तो क्या उचित है, तो उन्होंने हाँ कर दिया था, इसलिए मैं कुछ बातें शेयर करता हूं आपसे। देखिए, सौंदर्य लहरी को छोड़ दीजिए, इसकी उपासना को छोड़ दीजिए, इसमें जो कुछ मैंने टेक्निकल बातें बताई वो तो ठीक है, क्योंकि शास्त्र कहता है, ब्रह्म सूत्र ये कहता है, अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करें। जन्माद्यस्य अतः, पूरी प्रकृति है इसलिए ब्रह्म है। और कहा शास्त्र योनित्वात्, ये शास्त्र उसकी योनि है ब्रह्म। ये योनि का शब्द आप समझ लीजिए, आधार है। तो शास्त्र जो कहता है वो मैंने आपके सामने रखा। मैं इस वक्तव्य को देते समय ये सोच रहा था अपने जीवन के बारे में। मैं कोई प्रशंसा नहीं करता अपनी, लेकिन उस भगवती का, या जो भी आप उपासना करते हैं, मैं तो भगवती की उपासना करता हूं, मान लीजिए मैं भगवती को समर्पित करता हूं। आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, आप शिव की उपासना करते हैं, आप माता पिता की उपासना करते हैं, आप गायत्री की उपासना करते हैं, आप ब्रह्म विष्णु की उपासना करते हैं, आप पंचदेवों की उपासना करते हैं, आप सरल मन से रहते हैं, निष्कपट रहते हैं, कुछ भी करते हैं। तो कैसे मैं उसको सोचता हूं? मैं ये सोचता हूं कि पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमारा जन्म, और जो परम सत्ता है, जैसा कृष्ण भगवान ने छठे अध्याय में कहा कि मैं शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजाये थे, ये अर्जुन, पवित्र लोगों के घर में योग भ्रष्ट पैदा होता है, और मैं वहां पर वो परिस्थितियां बनाता हूं जिससे कि वो प्रयास करे आगे के लिए। तो मैं ये अपना एक संक्षिप्त बात बताता हूं, उस पर जोड़ना चाहता हूं इस भगवती की कृपा को, और फल को जोड़ना चाहता हूं। मेरा जन्म इटावा में एक जगन्नाथ रेड्डी में हुआ, बहुत ही निर्धन परिवार। उस समय मेरे परिवार की स्थिति निर्धन थी। मेरे पिता वैद्य थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। मेरे सबसे बड़े भाई का देहांत हो गया और आफत आ गई। मैं छोटा था, 6 साल का, उसे लेके वो हरिद्वार आया। हरिद्वार में गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय में पढ़ाने लगे, तो वहां पर कोई जाने का चारा नहीं था, शायद मैं पहले इशारे में बताया होगा। तो मुझे गुरुकुल कांगड़ी में भर्ती कर दिया गया। अब देखिए, ये था मेरा पूर्व जन्म का कर्म कि मुझे संस्कृत पढ़ने को मिला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे परिवार में किसी ने संस्कृत का, और जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें अध्ययन नहीं, पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं जिन साथियों के बीच में रहता हूं कि संस्कृत का ज्ञाता नहीं मिलता। मैं हैदराबाद में रह रहा हूं, यहाँ पर एक 150 लोग, 1500 लोग रहते हैं सोसाइटी में, 1500 फैमिली, और 150 लोगों का एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है, एक भी आदमी संस्कृत को जानने वाला नहीं मिलता। चलिए, ये तो मेरा अपना था कर्म। अब यहां से उपासना की बात कैसे आती है, जो मैंने एक बार इशारे में कहा था कि 8वीं क्लास में मैं बहुत ही पढ़ाई में खराब था, तो किसी गुरु के कारण मुझे सरस्वती स्तोत्र मिला। मैंने सरस्वती स्तोत्र की उपासना की और मैं पढ़ाई में आगे बढ़ता चला। उसके बाद मुझे भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ मैंने शुरू किया। कर्म भी हो सकते हैं, प्रयास भी हो सकता है, दोनों बातें मैं अपने ओर सोचता हूं। मैं 2 बार फिर मैं एक लेक्चरर हो गया एक गांव में जा, कस्बे में, अजीतमल, इटावा। मैं वहां पर संयोग बस किसी ने मुझे फॉर्म ला के दिया। मैं 73 में भी बैठा, 74 में भी पीसीएस में बैठा, और दोनों बार सेलेक्ट हुआ।
क्या मैं सोच सकता हूं अपने प्रयास से कि मेरे प्रयास से मैं कर लूंगा? अभी भी मैं सोचता हूं कभी संभव नहीं था। केवल कोई उपासना, मेरे भगवती की उपासना, सरस्वती की उपासना या दुर्गा की उपासना ऐसी थी जिसने कि मुझे सफलता दी, समृद्धि दी, उसके बाद सत्ता दी। और क्या करती है भगवती, जो मैं अपने जीवन को देखता हूँ। एक ज्योतिषी ने यह बताया था, ये जातक में राजयोग तो है, लेकिन शराब और जुआ, ये दोनों के इसके ग्रह हैं कि ये जुआरी भी बनेगा, शराबी भी। मेरी रुचि संसार में है, ये मैं मानता हूं। संसार के सारी चीजों को देखने की रुचि है। विश्व में घुमाओ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह भगवती ने कृपा की। लेकिन भगवती ने क्या कृपा की? भगवती ने कृपा की कि मेरा विवेक बना के रखा, कि मैं भ्रष्ट नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, और इतनी आपत्तियों से बचाया कि एक उदाहरण मैं बताता हूं। क्योंकि मैं अरविंद शर्मा जी से अपना परमिशन ले चुका हूं, इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं ये बात कहता हूं इसमें कि उपासना में सरस्वती स्तोत्र, ये सौंदर्य लहरी स्तोत्र करता हूं लगभग 20 साल से, और दुर्गा सप्तशती करता हूं लगभग 50 साल से। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई कर्मकांड नहीं जानता, मैं कोई उसका विधि विधान नहीं जानता। केवल निष्काम भाव से कि सरस्वती माँ है, मेरी माँ मेरे ऊपर कृपा करे, उसके लिए मैं इसको बोलता हूँ। और बड़ी कृपा की उसने। गायत्री मंत्र का भी बचपन से है ही, तो गायत्री मंत्र भी पढ़ते ही, मानसिक जाप भी करते हैं। तो क्या किया, एक आपत्ति का निवारण की बात बताता हूँ, विवेक की बात बताता हूँ। मेरे परिवार वाले सब जानते हैं इस बात को, कि एक जगह कहीं अजमेर में 2003 की घटना है। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि इष्ट की उपासना कैसे रक्षा करती। मेरे पिताजी कहते थे कि जब अप्रत्याशित सहायता मिले, अप्रत्याशित रूप से आपकी रक्षा हो, तो समझना आपका जो इष्ट है वो आपकी रक्षा कर रहा है। मैं कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा, केवल इसलिए बताने के लिए कर रहा हूं कि अगर आप अपनी साधना में हैं, जैसे हमारे अरविंद शर्मा जी गुरुदेव पे अपना निष्ठा रखते हैं, दृढ़ निष्ठा, रक्षा करेंगे ही। आज मैं इस बात को यहां पर बताना चाहता हूं। अजमेर में क्या हुआ कि मेरा परिवार इकट्ठा था, एक विवाह में गया हुआ था। विवाह वालों ने ये कहा था कि आप हमारे यहाँ ही जरूर रुक गए। मैंने पता नहीं किसी सोच के एक अलग होटल में अपना प्रबंध कर लिया। विवाह जहां था वो सब नाराज हुए कि आपने अपने को बहुत बनते हैं, आपने दूसरी जगह प्रबंध कर लिया। लेकिन भगवती किस तरह से कराती है, वहां पर कुछ क्रिमिनल एलिमेंट आए हुए थे, उनसे झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद वो मुझे मतलब मेरे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से, मारने की दृष्टि से मुझे वहां सब इकट्ठे हुए। भगवती ने किसी कारण से मुझे ऐसी बुद्धि विवेक दिया कि मैं वहां से बीच में उठ के चला आया, और जाके जिस होटल में रुका था वहां चला गया। वो सब लोग मुझे ढूंढते रहे और मेरा कोई नुकसान नहीं। और बाकी कहानी तो बहुत है, बाद में ही पता चला कि वास्तव में बहुत ही हार्डर्ड क्रिमिनल लोग थे। यदि मेरी रक्षा भगवती ने नहीं की होती तो उस दिन मेरा जीवन का अंत हो जाता। इस तरह का एक घटना है, और भी कितनी ही घटनाएं मेरे पास है। अब आई समृद्धि की बात। मेरे जीवन में दोनों तरह की घटनाएं हैं, जहां मुझे वित्तीय नुकसान भी हुआ है, और ऐसी भी घटना है, अरविंद शर्मा जी को तो अभी पिछले साल का पता भी है, जहां मुझे अप्रत्याशित रूप से लाभ भी। नौकरी में तो छोड़ दिए, नौकरी का तो कहानी गई अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा, उसका जहां कोई श्रेय नहीं है नौकरी का, उसके अलावा भी लाभ हुआ। और ऐसा भी अभी फिलहाल हुआ कि मेरी जो पूर्वजों की जमीन थी, वो मेरे रिश्तेदारों ने ही ले ली, जिसपे मैं सोचता था कि कभी मैं किसी दूंगा नहीं। लेकिन मैं यहाँ क्या बताता हूँ आपसे, मैं केवल इतना वो शेयर करना चाहता हूँ कि साधना क्या करती है, भगवती क्या करती है, इष्ट क्या करता है, गुरुदेव क्या करते हैं, वो विवेक देते हैं। मैं ध्यान में बैठा था सुबह, और मुझे बहुत ही क्रोध था। ये क्रोध था कि मेरी पूर्वजों की संपत्ति कैसे कोई ले सकता। देव ऋषि जी जाने को तैयार है, बिल्कुल ही, तो कैसे कोई संपत्ति ले सकता। और मैं लड़ने मरने के लिए तैयार था, कैसे कोई दे सकता। अपनी अपमान भी सह रहा था, और कैसे अपनी अपनी पावर का भी मुझे बहुत ही घमंड था।
और वकील भी कर लिए, सब हो गया। ध्यान में बैठा था, ध्यान में ये लगा कि एक तरफ तो तुम ये पढ़ते हो कि ये संपत्ति चली जाएगी, दुनिया में नश्वर है, कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम आसक्ति क्यों करते हो, और दूसरी तरफ ये लड़ने जा रहे हो। दो मार्ग चुनो। यदि आप इससे अपने को मन से विरत कर लोगे, जो हम उपदेश देते हैं, गीता में पढ़ते हैं और कितने बड़े बड़े मैं उपदेश देता हूं और शास्त्रों को बोलता हूं, तब क्या होगा, उस शास्त्रों का लाभ क्या है? तो मैं ये बताता हूं इष्ट या भगवती कैसे विवेक देती है। उस दिन अचानक मेरे निर्णय हुआ मेडिटेशन करते समय कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, 10 साल बाद तो तुम्हें मरी जाना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है, इतना शास्त्र से छोड़। और मैं आप सब लोगों के बीच में स्वीकार करता हूं, जैसे ही ये निर्णय मैंने लिया वैसे ही मुझे मन में बहुत शांत, आज मैं बहुत शांत आनंद में जीवन बिता रहा हूं, बिल्कुल शांति से, सब कुछ छोड़ दिया। और उसके उपरांत ये मन में आया कि भगवती ने आपको जो दिया है, और मैं यहाँ पर कोई डिस्क्लोज नहीं करता, अरविंद जी को कुछ आइडिया है, उससे ज्यादा मुझको दिया। जो मैं योग्य नहीं था उससे ज्यादा मुझे संपत्ति और समृद्धि दी, मुझे स्वास्थ्य भी दिया। तो मैं यही यहाँ पर कहना चाहता हूं कि विवेक को जगाता है, इसीलिए इस मंत्र को मैं बहुत पसंद करता हूं, बचपन से जो पढ़ता आया। और मैं यहाँ पर सबसे पहले बोलता हूं, ओ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ। हे भगवान, तू सकल जगत का उत्पादक है, प्रकाश स्वरूप है, तू सारी मेरी बुराइयों को, दुर्वसनों को, आपत्तियों को, तीनों चीजों को दूर कर। मांगता क्या हूं, वेद क्या मांगते, यद भद्रम तन्न आसुभ, जो कल्याणकारी हो वो मुझको देना। मुझे नहीं पता कि मुझे पैसा मिलने से लाभ है कि नहीं है, मुझे, मेरी शत्रुता हुई, मैं जो लाभ की बता रहा हूं, मेरे अपने लोग जब शत्रु हो गए, उनसे बोलचाल बंद होगी, तब लाभ होगा। एक संपत्ति मेरे किसी नजदीक रिश्तेदार के कब्जे में थी, उसके बिना वो बिक नहीं सकती थी, जब शत्रुता हो गई उससे, तो भगवती ने कहा कि लो, अब तो मैं तुम्हारा जो समस्या है वो हल कर दी। तो मैं केवल यही कहता हूं कि ये उपासना मन से करें, किसी की भी उपासना करें। मैंने तो केवल इसी माँ के ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है और मुझे लाभ मिला, जीवन सब चलेगा। इष्ट जैसा भी हो, आप अपने गुरु पर, अपने मंत्र पर, लेकिन करना पड़ता है। और दूसरा, मन से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही मन में छल कपट नहीं है, लेकिन यदि भगवती विवेक देती है तो उसकी कृपा है। मैं रोज सुबह शाम अपने सब तरह से अपनी भगवती को बहुत धन्यवाद देता हूँ और कृपा देता हूँ। यही उसकी कृपा है कि मुझे अरविंद शर्मा जी जैसे लोगों का साथ मिला। मैं, अरविंद शर्मा जी जानते थे मुझे, लेकिन न मैं ही जानता था कि ये इतने इस लाइन में है। केवल ये जो शांति कुंज का जब इन्होंने फंक्शन किया तब मैं जाना कि शांति कुंज से जुड़े, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था कि मैं कोई बौद्धिक रूप से बहुत कहते जागरूक हूँ। आपका ये ग्रुप शुरू हुआ, मुझे पढ़ने का मौका मिला, और ये मैं उस भगवती की कृपा मानता हूं कि मुझे इतने शास्त्रों पर बोलने का मौका दे रहे हैं आप लोग। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आप लोगों को जो लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे बहुत लाभ होता है। इतने दिनों में सौंदर्य लहरी को उल्टा पलटी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कठिन बोलूं सरल बोलूं। तो आज मैंने ये सोचा, अरविंद शर्मा जी से परमिशन ली कि मैं क्या अपने अनुभव भी कुछ सामने रख सकता हूँ कि नहीं। इसे आत्म प्रशंसा नहीं मानना आप, केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वास रखें अपने इष्ट के ऊपर, विश्वास रखें अपने मंत्र के ऊपर, विश्वास रखें अपने गुरुदेव पर, विश्वास रखें अपनी उपासना पर, और विवेक वो देगा, वो रक्षा करेगा, सन्मार्ग अवश्य दिखाएगा। अब मैं आगे चल के कुछ सरल बातें, इसमें अगर कोई वक्तव्य बनेगा तो कहूंगा। चक्रों की बात छूट गई है और अंगों की बात छूट गई है। अपने इष्ट आप सब लोगों का साथ इस तरह से मिलता रहे, और बौद्धिक आप लोग सुबह अपना इसी तरह सुनते रहे, मुझे अवसर देते रहे। मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। आज आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने अनुभव शेयर किए, और वास्तव में अनुभव शेयर करने चाहिए, क्योंकि अनुभव से ही व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के प्रति, जिस चीज पे वो मार्ग पे चलता है, तो एक अनुभव मिलता है मतलब। और आपको शायद ध्यान होगा कि जब आप ये चर्चा कर रहे हो तो आपने हमसे चर्चा की थी इस विषय पे। ललित ललित तो हम चर्चा करने देवऋषि के जी, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप रुके नहीं, रहे। मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कुछ। बताइए।
बोलिए बोलिए। आपने बताया ये भगवती की उपासना से हुआ, ये सब हुआ आपका, आपने विधि का पूरा विधान मेरे हिसाब से, मेरा ये अपना विश्वास है, अपना ये कहिए भी एक बिलीफ टाइप है कि ये जो जन्म है ये पिछले जन्म के कर्मों का भोग है, मतलब 100%। अब ये पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से और कर्मों की वजह से ही आप इस लाइन में आए हैं। आप भगवती की पूजा का जो आपका मन की रुचि हुई है, ये कहाँ से आप बताइए क्यों हुई? अब इसका जो उत्तर मुझे बता दीजिए। कोई नायब साहब की क्यों नहीं, नायब साहब की क्यों नहीं हुई, अरविंद जी की क्यों नहीं हुई, मेरी क्यों नहीं हुई और आपकी क्यों हुई? इसका जी, उत्तर क्या है आपके पास? यही जो आप कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के कर्म। एग्जैक्टली। तो ये आपके पूरे जन्म के कर्मों का फल है, आप संस्कारों का फल है कि आप इस ओर आपकी रुचि हुई और आपने ये किया और आपको सब मिला। बस मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं भुगत रहा हूँ, जो मेरा विश्वास है, जो मेरी लगन है, आध्यात्मिकता का है, लिटरेचर का है, राइटिंग का है, जो भी है, ये सब मेरा, मेरे अपने पूरे जन्म के कर्मों का संस्कार है। मेरे बड़े गुणातीत वाली बात है, जो गुण मैंने प्राप्त किए पिछले संस्कारों की वजह से, उसी की तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और भोग कर रहा हूँ। और कर्म जो होते हैं वो सब विचारों से हो जाते हैं। अगले जन्म का जो आप भुगतेंगे, इस जन्म के विचारों का जो भुगतेंगे, आप उस तरफ चले जाएंगे। क्या आपकी आप पर कृपा है, प्रभु की या अपने परिवारजनों की? क्योंकि परिवारजनों की कृपा इसलिए है कि जो ज्यादा तो आपके परिवार से ही मिले हैं, आपके बुजुर्ग पूर्वजों से ही मिले हैं। अब अपने कर्म भी आपने किए तो चलिए। जो अंश है उसमें प्रकार की तो आप जिसमें भी विश्वास करते हैं उसी में लग जाइए, आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपका सौभाग्य है, आपके पूर्वजन्म को कर्म है। प्रभु हम सबको भी ऐसे उत्तम कर्म करवाए इस जन्म में भी, ताकि हम इसी तरह ही समृद्धि, सुख संपदा समृद्धि, क्योंकि भोग तो सब चीज आपने आदि विद्या और आदि विद्या के बारे में सब बताया, एक भोग मार्ग है। तो दोनों में से जो भी हमारे प्रारब्ध में है, हम उसमें चले और उसी में आनंद प्राप्त करें। आप बहुत तो तो सुंदर। आपको देवेश जी एक बहुत आगे हैं, वैसे भी हम लोगों से बहुत आगे हैं बहुत आप। सुंदर। बहुत। हमारे बीच में सर विलास नहीं, आगे की खड़से बात नहीं, लेकिन आप भी, सर आपसे आप मैं एक बिल्कुल, आपका बहुत जो बहुत। है बिल्कुल ये, हम्म, हम लोग को हर्ष हो रहा है कि आपका ये प्रारब्ध ऐसा था, आपने ये लाइन पकड़ी। और सबसे बड़ी एक कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, आप जो देते हैं सबसे बड़ी ग्रेटिट्यूड है कि मैंने कुछ नहीं किया भैया, जो जो करवा रहा है वो कोई चलिए करवा रहा है। ये चलिए सबसे बड़ी बात। नहीं तो कहते मैंने ये कर लिया जी, मैं इतना चलिए बढ़ गया। आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बनाऊं भैया, चलिए आपके आप जो दिया उसी ने दिया। चलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अभिनंदन करते हैं अपना सर। हमारे बीच में विलास धन्यवाद। सर आप खड़से साहब नागपुर से हैं, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एडवोकेट हैं ये भी। अभिलाष जी सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं। सर नागपुर से नमस्ते हैं। नमस्ते नमस्कार भैया। भाई, नमस्ते। ये मैंने अभी आपने कहा कि भगवती की कृपा, बहुत अच्छा अपना अनुभव साझा किया सर। मैं इसमें साझा में इसमें निकल चुका हूँ इसमें। ये 5 साल पहले हम लोग नवरात्रि का उत्सव मनाते थे, तो विसर्जन करते समय मैं पानी में डूब गया था। मुझे ओ, तैरना नहीं आता। हमारे मूर्ति के साथ में 3 जन गए, बाकी मैं अकेला डूब 3 बार डुबकी मारो, तो बाद में पानी में मैंने मेरे साले को हाथ दिया था, वो भी मेरे पीछे हो लिया था। हेलो। हाँ, जी आ रही वो है। भी मेरे पीछे वो भी मेरे पीछे हो लिया था, लेकिन माता जी की कृपा से मैंने उनको बोला कि माता जी मैं वैष्णो देवी दर्शन करने आऊंगा। तो उसमें से सर ऐसा पीछे में सपोर्ट किया गया कि मैं पानी से बाहर आया हूँ। ओहो, हमको किसी ने, तो ये तो है कि कोई अदृश्य शक्ति जो हम जिनकी आप उपासना करते हैं, वे हमको हर हालत में बचाते हैं। ये तो आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ सर। मैंने जय ये चीज मैं दो दो एक्सीडेंट में देख चुका हूँ जिसमें मैं बचने के कोई चांस नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो सर, तालाब में एक तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने कई सालों से वहां पे पानी मूर्तियां है वहां पे डाल रहे, तो कितना है उसके अंदर में, चिकल हो गया बहुत ज्यादा, कितनी मिट्टी हो गई अंदर में। मैं 3 डुबकी मारने के बाद में बाहर आए, माता जी की कृपा से। तो इसको तो मैं बहुत मानता हूँ सर, ये बात आपका। मैं एक बीच में बात ऐड कर देता हूँ। विलास खड़से साहब, हम समय समय पर भारतवर्ष के कई स्थानों पर जाते रहते हैं, तो जब हम कभी सुबह को वक्त में देखते हैं कि भाई खड़से साहब कहाँ है और चाय पीते हैं, तो पता लगा कि जो डॉग लवर हैं ये सारे, पता नहीं 15-20 डॉग डॉग कहाँ से इकट्ठे करके आते हैं
और उनको ये बिस्कुट खिलाते हैं। बिस्कुट वो खिलाते हैं जिससे खुजली ना हो, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाले खिलाते हैं ये, मतलब जिसमें मीठा नहीं होता मतलब। तो ये इनकी विशेषता है। मैंने हर कई जगह स्थानों पर देखा, कभी लखनऊ में, कभी कहीं हम लोग जब जाते हैं अपना, तो ये अपना वहाँ 15-20 डॉग इनके पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। तो मतलब कहने की मुझे ये है कि हम इस सृष्टि के अंदर जो बोते हैं वही काटते हैं। मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है, मतलब इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है। आप जो बोएंगे उसको काटेंगे। नैब साहब भी अभी थोड़े से ध्यान में हमारे चल रहे हैं महर्षि रमन की तरफ से। हमारे ऐसे होना चाहिए सर। बस चलिए हमें साहब, और किसी समझना के कोई आना चाहिए विचार हो हमें। शेयर कर सकते हैं, नहीं फिर बाद में हम गोकुल मुद्रा साहब दो शब्द धन्यवाद कर देंगे सर। कोई किसी के विचार हो दे सकते हैं, हाँ। चलिए गोकुल मुद्रा साहब, आप जी सर, कलकत्ता से, कोलकाता से। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर विषय लिया गया, और वास्तव में ये विषय ऐसा है कि जानना चाहिए। काम विज्ञान काम विज्ञान था, समस्या ये हो गई कि वो काम वास्तव में बदल गया। अगर उसको विज्ञान समझा जाए तो सब कुछ पाया जाएगा। अभी जिन चक्रों की बात भी शायद आप आगे करें, तो ऊर्जा हमेशा ऊपर के नीचे की ओर आती है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आती है। और जब परमात्मा की ऊर्जा सहस्त्रार से जब नीचे आती है तो मूलाधार में अवय शक्ति का रूप लेती है, और इसीलिए वो काम का क्षेत्र कहा गया। काम वासना अगर हटा दी जाए और काम विज्ञान बना दिया जाए, तो ये जो आज विषय लिया गया, ये वास्तव में समझ में पहली बार तो, पहले पिछली क्लास में कोई बात विषय नया था, पर आज जब आपने इसको खोला तो समझ में आया कि ये क्या चीज है। ब्रह्म पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, आध्यात्मिक काम विज्ञान, और एक वांग्मय है, सावित्री कुंडली तंत्र, और उसके अंदर में भी इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। जब इसको समझ में आता है तो लगता है कि क्या चीज है। जो परमात्मा वाला हिस्सा है वो तो हम लोग सब समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां यहीं से है। आदमी के 3 शरीर हैं, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण सबसे सूक्ष्म है, जो परमात्मा का हिस्सा है, सूक्ष्म मन का हिस्सा है, और स्थूल जो हमारा स्थूल शरीर है। क्योंकि आदमी ज्यादातर स्थूल शरीर में ही है, इसलिए वो भौतिक चीजों पर ही ज्यादा सोचता है, उसी पर ज्यादा विचार करता है। पर लाभ तो तीनों चीजों में, इसलिए ये आदि विद्या और कादि विद्या दोनों को ही जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा आपने विषय लिया, और आनंद है, आगे के विषयों में शायद और भी चीजें आएंगी। तो बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद, आपका आभार। सर। धन्यवाद आदरणीय गोकुल मुद्रा साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपका आज का विचार थोड़ा सा छोटा सा लंबा है। आज का विचार, सम्मान पद प्रतिष्ठा, सम्मान पद प्रतिष्ठा, श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है। सम्मान पद प्रतिष्ठा, यश, श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने या पदवी पाने से। ना कि ऊंचे आसन पर बैठने या पदवी पाने से। जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठकर कौवा कौवा ही रहता है। जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठकर कौवा कौवा ही रहता है, गरुड़ नहीं बन जाता। उसी तरह से अमित सौंदर्य, रंग रूप, नाक नक्श, चाल ढाल, रहन सहन की प्रस्तुति मात्र नहीं होती, ये व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन, संस्कार और कर्म का आईना होती हैं। समाप्त हो गया। वाह वाह करो भाई। वाह वाह बहुत वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओ
शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः